क्या नाम है सर आपका? मुशर्रफ। कहाँ से हैं मुशर्रफ जी आप? जौनपुर से। क्या बोलेंगे सर, 24 के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट देता है, लगभग 80 लोकसभा सीट देता है। क्या बोलेंगे, जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में माहौल चल रहा है, योगी जी का प्रदेश है, योगी जी मुख्यमंत्री है वहाँ पे, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है 24? 2024 की यार कुछ मामला गोल है, अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ मामला बड़ा अलग है। इस बार 10 सालों के अगर सरकार का परफॉर्मेंस देखे, अभी 7-8 साल तो योगी जी को भी उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, मतलब पहले योगी जी पे बात करते हैं, योगी जी कैसे कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश के लिए? आप जौनपुर से आते हैं। योगी जी तो बढ़िया है, सिर्फ देखो आज की डेट में ना जितना बुरा काम करोगे उतनी अच्छी तारीफ मिलेगी। कोई एक शरीफ आदमी कोई अच्छा काम करे ना तो उसे तारीफ नहीं मिलेगी। तो आपने पहले बोल दिया योगी जी अच्छे हैं, फिर बोल रहे हो कि जितना बुरा काम करोगे उतना। पूरी बात तो होने दो, पूरी बात बताओ। मोदी योगी जी ने सारे अच्छे काम करे हैं, बस कोई क्या अच्छे बस एक काम गलत कर रहे हैं, वो बस बुलडोजर वाला काम। बुलडोजर वाला काम क्या? बुलडोजर क्या घरों पे चलवा दे रहे हैं, ये गलत काम हो रहा है, या माफिया जो बोल रहे हैं उनपे उनके घरों पे? हाँ, कहीं भी कोई एक्शन हो ना, सरकार तो नियम कानून काहे लिए है, इसी के लिए तो है, कोर्ट द्वारा सारा काम होना चाहिए। और जहाँ कोई बात होती है बुलडोजर पहले पहुँच जाता है। इस दौर में जो है बुरे काम की तारीफ हो रही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ना, सारे कोई भी हो 90% लोगों को सोचने समझने की बोलने की क्षमता कम होती है। जहाँ 10% बुलडोजर जो है कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, किसी को उठाए किसी घर के भी ऊपर चल रहा है। यही देख रहा हूँ मैं, यही हो रहा है। हाँ, बाकी तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम। अब एक बता दिए बुरा काम कर रहे हैं कि बुलडोजर चलवा रहे हैं? देखा जाए ना तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा, 2-3 रेप वाले कांड हुए और सीधा गोली पड़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। गोली लग जाए वो ठीक है, पर बुलडोजर चले वो गलत है। रेप के ऊपर फौरन यही होना चाहिए। अच्छा। ये योगी जी का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नहीं यार, किसी का घर क्यों उजाड़ो भाई। बोलते हैं कि माफिया हैं और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे जो लोग हैं, मुन्ना बजरंगी जैसे लोग, उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, तो वो बोलते हैं कि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, और उन माफिया का जो ऐसे घर पे चलेगा समाज को एक संदेश जाता है। एक प्रश्न करो, एक आदमी के बारे में बात करो, तुमने अतीक और मुख्तार अंसारी, विकास दुबे तीनों को लपेट लिया। इतने अब एक के घर पे चला है, सभी के घर पे चले। इन तीनों की हिस्ट्री अलग अलग है, पढ़ते हो कभी, देखते हो नेट देखते हो। मुख्तार अंसारी जो है गरीबों का मसीहा, मैंने कम से कम 50 वीडियो देखी है। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। कितने तो ऐसे कह रहा था, हमारे जो है मुख्तार अंसारी हमारी शादी में पैसे देते थे, मुख्तार अंसारी हमारी शादी लड़कियों की शादी करवाते थे, कोई रेप नहीं होने देते थे, हमारे पर कोई जुर्म नहीं होने देते थे। लोगों के लिए मसीहा। उस लिस्ट में आप विकास दुबे और अतीक के साथ क्यों खड़ा? अतीक अहमद मसीहा नहीं था। नहीं, उस लिस्ट में वो एक गुंडा मवाली था, विकास दुबे एक गुंडा, एक मसीहा और गुंडे मवाली में फर्क होता है ना। बात तो कही जाती है सर, मुख्तार अंसारी तो सबसे बड़ा माफिया जिसे बोला जाता है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा दबंग। बात कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। वो देखो ना, वीडियो देखो, दुनिया भर की वायरल हो रही है। गैर बिरादरी मुस्लिम नहीं है, वो सबका न्याय करता था। केस कैसे चल रहे थे उनके? यार अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, तो होता है। कोई भी नेता हो, कोई भी दिखा दो किसके ऊपर केस नहीं है। हिंदुओं की रैली पे जो दंगा किए थे उनसे यहाँ सहमत हैं। बाकी उनके दुबे चला, अतीक पे चला, इनके लिए मसीहा है, इनकी मानसिकता ही ऐसी है। इनकी जो मानसिकता है, मैं सही बता रहा हूँ, कहाँ की बात नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं भी यूपी से हूँ। हाँ जी, मैं गोंडा से हूँ, यूपी से। इनकी मानसिकता ऐसी है, क्यों गलत चल रहा है मुझे कोई बताएगा? तुम दंगा करोगे तो चलेगा नहीं, पिछली सरकार की तरह चुप बैठे रहेगी सरकार। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा ही होनी चाहिए। नहीं बोले मुख्तार अंसारी तो मसीहा है, उनको माफिया। मैं तो बोल रहा हूँ, इनकी मानसिकता ऐसी है। पता नहीं किसका मसीहा है, कैसा मसीहा है वो। मैं वहाँ से हूँ ना, मुझे पता है ना, दूर का ढोल हमेशा सुहान होता है। कैसा मसीहा थे? चुप, पहले पूछो, बोलो बच्चे एक बार कैसे मसीहा है? मेरा बच्चों के साथ पहले इसकी तो सुन लो, पहले पूछो बलिया से है भैया। गोंडा से। कैसे मसीहा है? पूरी बात तो कर लो। कैसे मसीहा है मुख्तार? मतलब मैंने 2-4 10-20 वीडियो देखी है, जिसमें सारे मुख्तार भाई के पास जाते थे, किसी की शादी हो शादी करा देते थे, जिसको जो जरूरत होती थी उसकी पूरा करते थे। तो इसी को तो मसीहा कहते हैं, और किसे मसीहा कहते हैं? अच्छा बोलिए, बोले गरीबों की मदद करते थे इसलिए मसीहा। कौन से गरीबों की मदद करते थे मुझे बताना जरा, किसकी शादी करवा दी बताइए ना, कहाँ पे वीडियो देखी मुझे बताइए। कितने लोग तो जो है ना, मैंने रोते हुए देखा है, राजभर कितने रोते हुए दिखाई दिए नेट पे। हाँ। अच्छा, आप भी रोए थे क्या? हम तो भाई अपने लिए नहीं रोते, तो उनके लिए क्या रोएंगे? बताइए सर, क्या बोले? लग रहा है, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही को हुई है, आप ही को, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं, मैं बच्चा थोड़ी नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चा मत समझिए। मैं 21 साल का, कोई मेल नहीं होता मुझे। मैं वोट डालने के लायक हूँ, 18 साल के बाद वोट डाला जाता, मैं 21 साल का हूँ। बुद्धि का विकास कब होता है? बुद्धि का विकास की बात नहीं है, 26 साल के बाद जहाँ के दाढ़ें निकलती है ना, तब बुद्धि का विकास। उसके मतलब है कि मतलब उसके पहले सब 18 साल सब
यही है, मुझे लग रहा है ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, योगी जी के प्रदेश में बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर ये बुलडोजर वाली बात गलत हो रही है। आपके हिसाब से क्या गलत हो रहा है? बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं हो रहा है। बिल्कुल जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है। इनको लग रहा है ये गलत कर रहे होंगे, इनके साथ गलत हो रहा है। उसमें क्या गलत हो रहा है? किस निर्दोष के वहाँ घर पे बुलडोजर चला, मुझे बताएं जरा, क्या गलत कर रही है? निर्दोष के घर पे बुलडोजर चला है। तो यार इतनी सारी, वो कानपुर में लड़की नहीं मर गई थी, अब इतना सारा बायोडाटा मेरे दिमाग। बता दीजिए, आपने आरोप लगाया तो एक बार दो चार तो नाम बताइए ना। क्या कानपुर में लड़की माँ बेटी नहीं मर गई थी, बुलडोजर के चक्कर में तो मरी थी। पता है तुम्हें? अच्छा, मुझे जात पात भेदभाव से इससे कोई मतलब नहीं। आपने ये चलो और क्या कहाँ पे चला है बुलडोजर गलत? अरे यार आए दिन कहीं न कहीं दिखाते रहते हैं। इतनी फुर्सत है अपने कमाने खाने से मतलब है, हमें वोट और इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये तो बात बहुत मुझे मेरे दिल को तकलीफ हुई, तो इसलिए मैंने बोल दिया। देखो एक आशियाना बनाने में ना चिड़िया कैसे बनाती है, कितनी मेहनत करती है। अब कोई भी बंदा आशियाना बनाता है ना तो रहने के लिए बनाता है, और जितनी तो आपने कॉलोनी नहीं दी उससे ज़्यादा तो घर उजाड़ दिए। क्या बोले, क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश। कहाँ से जी, रहने वाले कहाँ? रहने वाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का हूँ। बोल रहे हैं कि योगी जी जो है सब कुछ सही कर रहे हैं, पर योगी का बुलडोजर गलत तरीके से चल रहा है, गलत निर्दोषों के घर पे चल रहा है। सर एक भी निर्दोष के घर पे बुलडोजर नहीं चला है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता दूं, बुलडोजर या तो किसी माफिया बदमाश गुंडे के घर चला है, या फिर जहां पर जबरन कब्जा करके लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां डाल दी थी उनके ऊपर चला है। अब आप एक बात बताइए, कल को जहां पर आप ये कर रहे हैं, कोई आकर अपना एक झोपड़ा बना ले और वो रहने लगे, प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो 1 साल 2 साल 3 साल रह जाए, तो उसके बाद क्या ये अवैध कब्जा हटाया जाएगा तो क्या गलत है? अवैध कब्जों को हटाना कभी भी गलत नहीं है। अगर आपको अपना आशियाना बनाना है तो आप खरीद कर बनाइए, या फिर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है, फार्म भरिए। आप अगर एप्लीकेबल होंगे तो आपको वो मिलेगा, जैसे बाकियों को मिला है। 4 लाख लोगों को घर दिया गया है ना। बोल रहे हैं कि अगर ठीक है सब कुछ हो रहा है, बोल रहे हैं ये भेदभाव करके जो घर ढाया जा रहा है, इसका घर ढाया जाएगा उसका घर नहीं ढाया जाएगा, ये इस कम्युनिटी से तो उसका घर गिरा देंगे। सर नहीं, ये भी गलत बयानबाजी है। देखो अगर अतीक अहमद का प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई है, ये जो बोलना चाह रहे थे मैं खुल के बता देता हूँ नाम लेके, तो विकास दुबे की भी प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है जाति और धर्म देखकर नहीं, जो भी गुंडा माफिया है उसकी सबकी प्रॉपर्टी अवैध निर्माण सबके वो हो रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, शायद ये भूल गए, सीधी मध्य प्रदेश के सीधी में एक कांड हुआ था, मूत्र कांड पेशाब वाला, उसमें जो शुक्ला था ब्राह्मण था, उसके भी घर पे बुलडोजर चला था, और हम सब ने उसका समर्थन इसीलिए किया था क्योंकि उसने गलत कृत्य किया था। किसी के साथ भी गलत करोगे वहां पर जाति धर्म मत देखो, जब भी कोई अपराध कर रहा है तो एक मिनट देखो। उसके घर पे बुलडोजर चला था, जिसने पेशाब किया था, उसमें उनकी माँ का क्या दोष था, उसमें बीवी बच्चों का क्या दोष था? बुलडोजर के समर्थन में नहीं होना चाहिए यार। एक आदमी कसूर करे उसको जेल में डाल दो। तुमने पूरे वो बेचारे ठंड में कहाँ रहे? वो धन अर्जित किया गया अवैध तरीके से, किसी को उगाही करके, किसी को डरा धमका के। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जमीन में बसा हो, सारी कब्जाई हुई जमीन होती है। पूरा उत्तर प्रदेश गलत बात बोल दे रहे हैं। मैं आजमगढ़, पूरा उत्तर प्रदेश कब्जाई हुई जमीन पे बहुत गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ से आता हूँ, मेरे बाप दादों के ना 100 पुश्तों से मेरे पास खानदानी जमीन है और हम अपनी जमीन में हैं। और मैं इनको डिटेल बता दूंगा। मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाना, मेरा पूरा ब्राह्मणों का गांव है, उसमें एक घर मुस्लिम है, वो हमने अपनी जमीन में बसाया हुआ है। ठीक है, मैं उस परिवार से आता हूँ। पंडित राघव प्रसाद द्विवेदी ने अपनी जमीन में बसाया है, और नहीं तो मेरे साथ चल लेना, मैं आपको दिखा कर आऊंगा। ठीक है, पहले ऐसे अच्छा, और उत्तर प्रदेश में एक से एक बड़े जमींदार हैं जिनकी अपनी जमीनें हैं और जिन्होंने लोगों को रहने के लिए जमीनें भी दी हैं। क्या बोलेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश अवैध कब्जे की जमीन पे बसा हुआ है? मैंने आपसे पहले ही बोला था, इनकी मानसिकता ही ऐसी है। इनका कहना है कि इनका कहना है नहीं बात वो नहीं है। टोपी अगर देख ली थी, ये तो सोचते बस मोदी योगी का विरोध करने वाला। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सच सुनना सीखो, बोल दीजिए। मुझे किसी से देखो, उनका काम है अपना नेतागिरी, कौन है भाई साहब? नेतागिरी उनका, खाना कमाना हमारा धंधा है, वैसे नेताओं का धंधा है नेतागिरी करना। हाँ, तो कुल मिला के हमें इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई भी नेता देश के लिए अगर चुनाव लड़े ना, तो उसमें जैसे नितिन गडकरी हमारे ना, अगर ऐसे हमारे पूरे देश के नेता हो जाए ना तो फिर मजा आ जाए। मोदी जी अच्छे नहीं है? मोदी जी की मैं बुराई क्यों करूं यार, यही तो लोग चाहते हैं। मोदी जी को हिटलर किसने बनाया है? मुसलमानों ने बनाया है। अगर बुराई करना छोड़ देना मोदी जी की, तो कोई औकात ही ना रहे, सिर्फ बुराई कर करके। मैं फिर से बता दूं, मोदी जी के लिए ऐसा नहीं है कि उनको मुसलमानों ने हिटलर बनाया। मोदी जी को मुसलमान भी वोट करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में मोदी जी गए हैं
अभी मध्य प्रदेश में मोदी जी गए हैं, पूरी मस्जिद मोदी के जयकारों से और नारों से गूंज गई है। ठीक है, अब की बार 400 पार के नारों से, और वो भी सब मुस्लिम ही थे। देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, ना तो 100% हिंदू उनको वोट करता है और ना ऐसा है कि 100% मुसलमान उनसे नफरत करता है। हर तरह के लोग हैं और हर तरीके से होता है। और मुझे सर आपकी टोपी से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं यही आशा